अर्थ पे एक समय ऐसा आएगा कि इंसानों के रहने के लिए अर्थ सेफ नहीं रहेगा, या अर्थ की कैपेसिटी जो है वो फुल हो जाएगी, तो हमें दूसरे ग्रह पर शिफ्ट होना ही पड़ेगा। सिर्फ सोचेगा और वो व्हील चेयर मूव कर सकती है। आप सोचने से ही अपने लैपटॉप को कंट्रोल कर सकते हैं, अपने मोबाइल फोन को कंट्रोल कर सकते हैं। न्यूरालिंक बहुत आगे पहुंच चुका है, अपनी इस खोज में बहुत आगे पहुंच चुका है। बेसिकली एक दिमाग के अंदर फिट होने वाली चिप है, जो आपके दिमाग के अंदर फिट की जाएगी। आप लिटरली ये जानकर शॉक होंगे कि ये जो प्रोग्राम एलन मस्क ने बनाया था, अब ये सक्सेस होता दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि आपका भविष्य कैसा हो सकता है। क्या एक इंसान आपका भविष्य बदल सकता है? एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो आपका पूरा फ्यूचर 360 डिग्री टर्न करके रख सकती है। अब यहां हम बात करने वाले हैं न्यूरालिंक, और न्यूरालिंक ने कैसे फ्यूचर को इंपैक्ट करने की स्ट्रेटेजी बनाई है, या किस तरीके से वो भविष्य पर प्रभाव डालेगी। हम इन सारी चीजों को आज डिटेल में समझेंगे। एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको यहां पर बताना चाहूंगा कि क्या हो अगर आप बिना किसी रिमोट के, बिना किसी इक्विपमेंट के या टूल के डायरेक्ट गेम खेल सकें। मतलब आपने सीधा दिमाग से ऑर्डर दिया और कार आपकी मूव हो रही है। आपने लेफ्ट सोचा वो लेफ्ट जाएगी, आपने राइट सोचा वो राइट जाएगी। मतलब सिर्फ सोचने से ही आप वो गेम खेल पा रहे हैं। या फिर अगर क्या हो कि जो व्हील चेयर चलाने वाला पर्सन होता है, आप समझ सकते हैं कि जो पैरालाइज्ड व्यक्ति होता है, वो पर्सन सिर्फ सोचने से ही अपने व्हील चेयर को मूव कर सके। क्योंकि देखिए, हाथ तो मूव होते नहीं है, सिर्फ सोचेगा और वो व्हील चेयर मूव कर सकती है। आप सोचने से ही अपने लैपटॉप को कंट्रोल कर सकते हैं, अपने मोबाइल फोन को कंट्रोल कर सकते हैं। आपने सोचा इसको कॉल लगना चाहिए, उसको कॉल लग जाएगा। तो ये चीजें कैसे संभव होती दिखाई दे रही हैं, ये जो लेटेस्ट रिपोर्ट्स आपको देखने मिल रही हैं, तो न्यूरालिंक बहुत आगे पहुंच चुका है, अपनी इस खोज में बहुत आगे पहुंच चुका है। उसी चीज की हम आज बात करने वाले हैं। तो न्यूरालिंक है क्या, कैसे ये बना है, और क्या इसका विजन है, क्या सपना लेकर ये कंपनी जो है एलन मस्क ने खड़ी की थी, वो सारी चीजों को हम समझेंगे। और कैसे भविष्य आपका होने वाला है, कैसा दिखने वाला है, हम वो समझेंगे। तो एक छोटी सी चिप जो है, न्यूरालिंक नाम की एक कंपनी जो कि एलन मस्क ओन करते हैं, वो कंपनी एक छोटी सी चिप बना रही है, जिसको ये लोग न्यूरा चिप भी कहते हैं। ये बेसिकली एक दिमाग के अंदर फिट होने वाली चिप है, जो आपके दिमाग के अंदर फिट की जाएगी, और आप जो सोचेंगे वो आप कर सकते हैं। आप बाकी की चीजों को अपने सोचने की शक्ति से ही मैनेज कर सकते हैं। तो ऐसी कुछ चिप ये लगाई जाएगी। अभी इस पर एक्सपेरिमेंट चल रहा है, और वो कहां तक पहुंचा है उसकी भी हम बात करेंगे। तो न्यूरालिंक नाम की एक कंपनी है जो कि एलन मस्क के द्वारा ओन की गई है। तो जैसे मैंने आपको बताया, ऐसी सिचुएशन में ये चिप जो है बहुत काम में आएगी, और मेडिकेशन को एक नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाएगी। जो लोग चल नहीं सकते, जो लोग पैरालाइज्ड है, जो लोग फिजिकली मूव नहीं कर सकते हैं, उनके लिए ये एक वरदान साबित हो सकती है। तो ये डीप माइंड के फाउंडर हैं। ये इसकी थोड़ी सी कहानी है। इसके पीछे कहानी क्या थी कि एलन मस्क के एक फ्रेंड थे, तो इन्होंने ऐसी बातचीत चल रही होगी, तो अब इन्होंने उनको बताया कि आप ये बताइए कि सबसे बड़ा खतरा जो है वो क्या है, ह्यूमैनिटी को या मानवता को या इंसान को। तो एलन मस्क ने बोला कि भाई कोई डिजास्टर हो सकता है, पृथ्वी से कुछ टकरा जाए, पृथ्वी खत्म हो सकती है ना, या किसी दूसरे ग्रह पे हमें शिफ्ट होना पड़ेगा। और इसी के चलते स्पेस एक्स जो है वो एलन मस्क ने बनाई थी, क्योंकि उन्हें पता था कि अर्थ पे एक समय ऐसा आएगा कि इंसानों के रहने के लिए अर्थ सेफ नहीं रहेगा, या अर्थ की कैपेसिटी जो है वो फुल हो जाएगी, तो हमें दूसरे ग्रह पर शिफ्ट होना ही पड़ेगा। आज नहीं तो इन फ्यूचर होना पड़ेगा। उसी के चलते इन्होंने स्पेस एक्स, जो कि एक रॉकेट बनाने वाली कंपनी है, उसकी शुरुआत की थी। तो इनने यही सोचा था कि खतरा क्या हो सकता है कि पृथ्वी रहने लायक ना बचे, या पृथ्वी से कोई टकरा जाए। तो उन्होंने एक एस्ट्रोलॉजिकल बात कर दी, जो कि एक स्पेस से रिलेटेड बात थी। बट इनके फ्रेंड ने उनको बोला कि नहीं, एक और सबसे बड़ा खतरा है, जिसको हम बोलते हैं एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मानवता के लिए खतरा हो सकती है, उस चीज को हम भी समझेंगे आगे। अब देखिए, जब ये सारी बातें चल रही थी, तो इसी बीच हुआ क्या कि गूगल ने डीप माइंड को खरीद लिया। अब डीप माइंड के साथ एलन मस्क बहुत सारा काम करना चाहते थे। जो टेस्ला बनाएगी उसका कंसेप्ट भी इन दोनों ने मिलकर ही रखा था। अब हुआ क्या कि गूगल ने डीप माइंड को खरीद लिया, तो अब एलन मस्क के पास कोई एआई का एक्सपर्ट नहीं बचा था। तो एलन मस्क ने क्या किया कि एक गूगल के ही एक्सपर्ट थे, जो फॉर्मर वर्कर थे गूगल में, इनका नाम था इलिया को अपने साथ लेकर आए, और फिर ये एआई का एक्सपर्ट थे। अब एआई के ऊपर एलन मस्क ने बहुत ज्यादा काम किया, और आज उसी के रूप में आप देखते हो कि जो टेस्ला कार है एलन मस्क की, वो कितनी फेमस है, और किसकी वजह से, एआई की वजह से। उसमें जो एडास लेवल्स हैं, या जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, वो नेक्स्ट लेवल है, उसको कोई मैच नहीं कर पाया अभी तक। तो एलन मस्क ने यहां से ये आइडिया उठाया। ठीक है, अब इसी के साथ 2016 में शुरुआत होती है न्यूरालिंक की।
मतलब एक और कंपनी बनाई एलन मस्क ने जिसका नाम रखा न्यूरालिंक। इसका काम सिर्फ इतना ही था, इसको रिसर्च करनी थी कि कैसे ब्रेन फंक्शन करता है और कैसे हम ब्रेन के फंक्शंस को एक चिप के द्वारा परफॉर्म करवा सकते हैं। तो उस चीज पे रिसर्च के लिए पहले तो इनको परमिशन नहीं दी गई, और उसके बाद फाइनली जो यूएस गवर्नमेंट है उन्होंने इनको परमिशन दी कि आप कुछ पेशेंट्स के ऊपर ये एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं। पहले तो जानवरों पे किया, फिर कुछ पेशेंट्स के ऊपर ये एक्सपेरिमेंट करने की परमिशन मिली। और आप लिटरली ये जानकर शॉक होंगे कि ये जो प्रोग्राम एलन मस्क ने बनाया था अब ये सक्सेस होता दिखाई दे रहा है। मतलब काफी हद तक ये लोग बहुत आगे पहुंच चुके हैं। अभी भी बहुत सी चीजें बाकी है होना, बट आप जस्ट एक बार सोच कर देखिए कि अगर ये हो गया तो इन फ्यूचर जो हमारा फ्यूचर है वो कितना चेंज हो जाएगा। आपने बस चीजों को सोचा और आपके सामने वो चीज हो गई। आपने किसी भी टेक्नोलॉजी को आप सिर्फ सोचने से जो है कंट्रोल कर सकते हैं। आपने सोचा ये लाइट है वो ऑन हो जाए, वो ऑन हो जाएगी। आप बोलेंगे लाइट, मतलब सोचेंगे सिर्फ कि भाई लाइट ऑफ हो जाए, लाइट ऑफ हो जाएगी। तो ये जो टेक्नोलॉजी है ये बहुत ज्यादा फ्यूचर को इम्पैक्ट करने वाली है। तो जस्ट एक करंट में न्यूज थी और ये रिपोर्ट्स भी आई थी कि न्यूरालिंक बहुत आगे तक अपनी जो डिस्कवरी है उसमें निकल चुका है। तो मैंने सोचा कि आपको बताया जाए, क्योंकि हमारे चैनल का काम ही है आपको अवेयर करना और नई नई चीज़ों से, दुनिया में क्या चल रहा है, देश में क्या चल रहा है, उन चीज़ों से आपको अवेयर कराना, अवगत कराना, ये हमारा काम है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और कुछ एक नई चीज़ आपको शायद जानने को मिली होगी। तो अगर आपको पसंद आया हो वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लोगों को बताइएगा। धन्यवाद। जय हिंद।